जय सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सब बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, जो जो सब आए हुए हैं। हाँ, सब दिख रहे हैं मुझे। हमने रंग महल की शोभा को समझा। हमारी रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी। चांदनी चौक से हम चले थे और क्या देखा था हमने? 100 सीढ़ियां और 20 चांदे। और ऊपर चले थे हम, धाम दरवाजे की शोभा देखी और 2 सामने बड़े चबूतरे। किसी बच्चे को याद है कि हमारे चबूतरे पर कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है और उस पर कितने थंब आए हैं? याद है किसी बच्चे को? भूलना नहीं, क्योंकि 7 दिन बाद होती है क्लास, तो सब घर में थोड़ा सा देखते होंगे। तो याद है तो बताओ कि हमारे बाहर यहाँ चौक के आसपास कितने थंब आए हैं? हाँ जी, गैलेक्सी J7। और एक बेटा कोशिश कीजिए कि अपना नाम लिखिए आगे से, हो सके तो। हाँ जी, बोलिए। ओके मैम। ओके मैम। मैम, जो हमारा जैसे यहाँ पर जो हमारा गेट है उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पर 5 थंब आए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। और हम दरवाजे के अंदर जाते हैं तो कैसे आता है? सबसे पहले क्या आता है खुशी? मैम, सबसे पहले हमारा जो, जैसे हम रॉस से चलते हैं ना, तो वो एक रॉस आता है। अंदर चलेंगे, दरवाजे के अंदर चलो। अंदर चले थे तो सबसे पहले कौन सा चौक आया था? याद है? कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे को याद होएगा, दूसरे जने बता सकते हैं। दूसरे अभी पता लग जाएगा, दूसरे बोलेंगे ना तो पता लग प्रणाम जी जाएगा। आंटी। प्रणाम जी देवयानी। आंटी, जैसे ही हम धाम दरवाजे को पार करते हैं तो हमें 28 स्तंभों का चौक दिखता है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या देखा था हमने? और उसके बाद रसोई की हवेली आती है। बिल्कुल। आप मुझे 2 चौपाई सुनाने वाली थी, वो भी सुनाओ। एक चौपाई हाँ, सुना रहे थे, हाँ बोलो। तो आंटी मैं तो वो लास्ट में बताने वाली थी। 5 मिनट्स रह ज्यादा जाएंगे ना? लंबा तो है नहीं, कोई बात नहीं, अभी बोल सकते हो, उसमें क्या है। आप चौपाई बोलो। ठीक है आंटी। प्रणाम जी सुंदर हाँ साथ तो जी। तो प्रणाम जी। हमने जो पिछली क्लासेस में समझा और सीखा, तो उसी के रिलेटेड मैं आप सबको 2 चौपाई बताने जा रही हूँ। पहली चौपाई है, इन चौक खुली जो चांदनी, आगू बड़े दरबार, उज्जवल रेती झलकत, जोत को नाही पार, जोत को नाही पार। तो इसका मतलब है कि रंग महल के सामने हमारा चांदनी चौक है, वो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है और उसके बीच में 2 मंदिर की रौसाई है। और उस 2 मंदिर की रौस के बाद हम 100 सीढ़ियों और 20 चांदों को पार करते हैं तो आगू बड़े दरबार, तो उसके आगे हमारा आता है धाम दरवाजा। उज्जवल रेती झलकत, और हमने देखा था कि जो नीचे एकदम मुलायम सी सॉफ्ट सिल्की कलरफुल जो रेती बिछी है, उज्जवल रेती झलकत, जोत को नाही पार। और ऐसा इसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। और धाम दूसरी चौपाई है, बड़ा चौक शोभा लेत है, बड़े दरवाजे अंदर
बड़ी बैठक इत गिरहो की आगू रसोई के मंदिर, आगू रसोई के मंदिर। इसका अर्थ है कि जैसे ही हम धाम दरवाजे को पार करते हैं तो हमारा आता है 28 स्तंभों का चौक। उसके ईस्ट और वेस्ट में 10-10 थम्ब्स है और नॉर्थ और साउथ में 4-4, तो वो हो जाते हैं टोटल 28 थम्ब। 28 थम्ब वहाँ पे हम बड़ी बैठक इत गिरहो की, तो वहाँ पे हम बहुत कलरफुल और बहुत सुंदर सुंदर टेबल, चेयर्स और बहुत अच्छे अच्छे सिंहासन रखे हुए हैं, जहाँ पे हम राशामा जी के साथ सारी सखियां मिलकर बातें करते हैं और वहाँ पे हम बैठते हैं। आगे आगू रसोई के मंदिर और उसके आगे हमारा आता है रसोई का मंदिर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छे बच्चे, आपने सारा रिवीजन करा दिया एक तरह से, सब जितनी हमारी शोभा हुई थी वो आगे। ठीक है प्रियंका, आओ अब आगे चलते हैं। अब इस बच्चे ने सारा बता दिया। प्रियंका, श्रुति, मेरे दोनों के नाम में ना एक ही लगते हो दोनों। श्रुति आओ। प्रणाम जी आंटी जी। आंटी वो फिरावे और रसोई की हवेली का थोड़ा। हाँ बिल्कुल, आप करो, मैं नक्शा मुझे बताओ। हाँ प्रियांशी को बोलो। हाँ हाँ प्रियांशी आओ, अब आप आगे का कराओ। प्रियांशी आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्रणाम जी। आज हम सब सुंदर साथ चांदनी चौक, जहाँ राइट साइड में हरा वृक्ष जो अशोक का है और लेफ्ट साइड में लाल वृक्ष जो आम का है, जिसकी शोभा को देखकर हम सब भूंबर ऊंचा चबूतरा यानी 100 सीढ़ियाँ 20 चांदे चढ़कर चौक पर पहुँचते हैं, जहाँ सामने धाम दरवाजा है, जिसके अंदर हमें 28 थंबों यानी पिलर्स के चौक की शोभा दिखाई देती है। 28 थंबों के चौक के साइड्स पर 6000 मंदिरों का फर्स्ट राउंड आया है। फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां आई हैं। फिर से 6000 मंदिरों का सेकेंड राउंड आया है और फिर से 2 थंबों की हार 3 गलियां आई हैं। 28 थंबों के चौक के बाद 9 फिरावे आए हैं। इन फिरावों में 4 हवेलियों का एक फिरावा आया है। एक फिरावा मतलब एक राउंड। फर्स्ट फिरावे में 4 चौरस हवेलियां आई हैं। चौरस मतलब स्क्वायर। सेकंड फिरावे में 4 गोल हवेलियां आई हैं। गोल हवेलियां मतलब सर्कुलर हवेलियां। थर्ड फिरावे में 4 चौरस हवेलियां। फोर्थ फिरावे में 4 गोल। फिफ्थ फिरावे में 4 चौरस। सिक्स्थ फिरावे में 4 गोल। सेवेंथ फिरावे में 4 चौरस। एट्थ फिरावे में 4 गोल और 9th फिरावे में पंच महल आए हैं। पंच का मतलब 5। इसमें प्लस शेप में 5 हवेलियां आई हैं, जिसमें चारों दिशाओं में 4 हवेलियां आई हैं और एक हवेली मध्य में आई है। इसके बाद गार्डन्स, नहरें और चहबच्चे आए हैं। चहबच्चे यानी कि पॉन्ड्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नहरें जहाँ मिलते हैं वहाँ एक चहबच्चा बनता है, जिसमें फाउंटेन्स भी हैं। इसके बाद सेंटर में 9 चौक आए हैं और हर एक चौक में 12,000 हवेलियां आई हैं। 9 चौक जिनके चारों कॉर्नर्स पर 4 पानी के स्तून आए हैं। पानी के स्तून मतलब वाटर पाइप्स, जो 10th चांदनी पर खुलते हैं। अब हम एक हवेली की शोभा करते हैं। चारों डायरेक्शंस में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। हवेली के अंदर चारों तरफ घेरकर
एक मंदिर की हार आई हैं। एक मंदिर की हार मतलब एक राउंड। फिर एक थंबों की हार, 2 गलियां आई हैं। सेंटर में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरे के किनारे पर थंबों की एक हार आई है और कठेड़ा आया है, जिसके चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां आई हैं और चबूतरे पर गिलम यानी कि कारपेट, सिंहासन और कुर्सियां आई हैं। एक हवेली से दूसरी हवेली में जाने के लिए 2 थंबों की हार और 3 गलियां आई हैं। अब हम चलते हैं रसोई की हवेली में। पहले फर्स्ट फिरावे की फर्स्ट चौरस हवेली, जिसको रसोई की हवेली कहते हैं। पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में दरवाजा नहीं आया है, वहां दहलान आए हैं। दहलान यानी कि वरांदा आया है, जिसके ऊपर छत आई है। उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ एंड साउथ में दरवाजे के पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में एक एक दहलाने आई हैं, जिसमें एक साइड पिलर और एक साइड वॉल आई है। टोटल 3 दहलाने आई हैं। हवेली में नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर में पहले 3 मंदिर की शोभा इस प्रकार है। पहला मंदिर श्याम यानी कि ब्लैक कलर का मंदिर, जहाँ पर भोजन की लीला होती है यानी कि किचन। सेकंड मंदिर सीढ़ियों का मंदिर यानी कि लिफ्ट। थर्ड मंदिर श्वेत यानी कि वाइट कलर का मंदिर, जो भंडारघर है यानी स्टोर रूम। सेंटर में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरे के किनारे पर थंबों की एक हार और कठेड़ा आया है, जिसके चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां आई हैं और चबूतरे पर गिलम, सिंहासन और कुर्सियां हैं। सेंटर वाले चबूतरे पर 15 डेज कृष्ण पक्ष में राज्य और श्यामाजी के साथ रात्रि का भोजन आरोपते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। किसने सिखाया आपको? अपने आप सब कर लिया? हाँ जी आंटी, आप सिखाते हो तो आ जाता है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ठीक है प्रियंका, आगे चलो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हमने समझा था जैसे फर्स्ट भूम है उसकी शोभा आई है, एक तो रसोई की हवेली और दूसरी शोभा यहाँ पे फर्स्ट भूम में आई हुई है मूल मिलावे की शोभा। तो अब रसोई की हवेली हमने समझी, फर्स्ट फिरावे की फर्स्ट हवेली चौरस हवेली, वो थी रसोई की हवेली। अब हम आगे चलेंगे मूल मिलावे की तरफ। तो मूल मिलावे की हवेली मूल मिलावा कौन सी हवेली में आया है? जो सेकंड फिरावा, जैसे 9 फिरावे आए हैं तो फर्स्ट फिरावे के बाद जो सेकंड फिरावा, जो गोल फिरावा आया है वो फिरावे वाला फिरावे बोलो। फिरावे हाँ, वाला ही, ओके इसके ओके। नीचे वाला ही खुल जाए, इसके नीचे वाला अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। वो उसमें। हाँ जी, तो जो फर्स्ट फिरावे में जो 4 चौरस हवेलियां आई हैं जो स्क्वायर शेप वाली, उनको क्रॉस करके जब सेकंड फिरावे में हम आते हैं तो जो सर्कुलर हवेली, जो गोल हवेली आई है सेम लाइन में ही, तो ये हो गई 5th हवेली। अगर हम काउंट करें स्टार्टिंग से 4 चौरस, और ये 5th हवेली हो गई, या हम कह सकते हैं गोल वाले फिरावे की फर्स्ट हवेली, या अगर स्टार्टिंग से काउंट करें तो 5th हवेली हो गई। तो वो है मूल मिलाप। जैसे स्क्वायर वाली हवेलियां खत्म हुई, गोल स्टार्ट हुई, तो वो है हमारा मूल मिलावा। तो आइए अब इसकी शोभा को समझते हैं। जैसे हमने ये समझा था कि 2 हवेलियों के बीच में जब एक हवेली से दूसरी हवेली में जाते हैं तो बीच में 2 थंबों की हार, 2 पिलर्स के राउंड आते हैं और 3 गलियों में, 3 लेन्स में वो डिवाइड हो जाते हैं।
अब क्योंकि एक स्क्वायर शेप हवेली से हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं गोल हवेली में जा रहे हैं, तो एक पिलर्स की जो हार आएगी वो आएगी स्क्वायर शेप में, जो उसको पूरा कवर अप कर रही है, उसकी बाउंड्री है ना, उसके बॉर्डर। एक्चुअली उस स्क्वायर शेप जो हवेली है उसको पूरा कवर अप कर रही है वो पिलर का राउंड। जो नेक्स्ट राउंड आएगा, क्योंकि हम गोल हवेली में अब जा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट पिलर का जो 2 पिलर्स के राउंड आने, एक आएगा स्क्वायर शेप में और दूसरा आ रहा है सर्कुलर वे में। तो 2 तरह के यहाँ पे राउंड्स हो जाएंगे, होंगे 2 ही राउंड्स, बट एक स्क्वायर होगा और दूसरा होगा गोल। तो सबसे पहले जब हम मूल मिलावे में जब जाएंगे तो पहले हमें ये गोल थंबों की हार दिखेगी, इनको क्रॉस करेंगे तो जैसे हर हवेली की शोभा है वैसे ही शोभा आएगी। चारों दिशा में, चारों साइड्स पे 4 दरवाजे होंगे इसमें एंटर करने के लिए। तो हम जैसे ईस्ट डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो हम पूर्व दिशा से जब एंटर करेंगे तो हमने समझा था हवेली की शोभा में सबसे पहले चारों तरफ घेर कर एक मंदिरों की हार आएगी। जैसे यहाँ दरवाजे से एंटर किया ईस्ट डायरेक्शन से, तो ये पूरा उसकी बाउंड्री पर मंदिरों की हार, पूरा सर्कुलर वे में। और आगे अंदर जाएंगे तो एक थंबों की हार, एक पिलर्स का राउंड आएगा, क्योंकि हवेली के बाहर 2 थंबों की हार आती है और हर हवेली के अंदर ये शोभा होती है कि एक थंबों की हार चलती है। मंदिरों को क्रॉस करके एक थंबों की हार, उनको क्रॉस करेंगे। फिर सेंटर में आता है चबूतरा। मूल मिलावे वाली पिक्चर निकाल लें आंटी, उसमें से क्लियर हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, सबसे पहले देखो बाहर थंबों की हार, फिर अंदर एंटर किए पूरी बाउंड्री पर मंदिरों की हार, अंदर और अंदर गए तो एक और थंबों की हार और 2 गलियां। तो एक पिलर्स का पूरा राउंड आ गया जो 2 लेन्स में फिर डिवाइड कर देता है। आगे जाते हैं तो सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा। कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा सेम ही है, उस पे चढ़ने के लिए हमें 3 स्टेयर्स आएंगी। और वो 3 स्टेयर्स कैसे होंगी, चारों साइड्स पे होंगी, 4 डायरेक्शंस में ये 3 स्टेयर्स होंगी। यहां से चढ़ के हम इस चबूतरे पर पहुंचेंगे। चबूतरे के बाउंड्री पर पूरे एक और थंबों की हार आएगी। जैसे ही हर हवेली की शोभा हमने लास्ट टाइम समझी थी, ये शोभा भी सेम है, बस इसे मूल मिलावा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अभी हम सब राज्य श्यामा जी के चरणों में, यहीं पर इसी हवेली में विराजमान है, राज्य श्यामा जी के चरणों में बैठे हैं। तो ये थंबों की हार पूरी इसके बाउंड्री पर आई और सेंटर में यहाँ पे आया हुआ है सिंहासन। अब इसकी शोभा को समझते हैं। जैसे ही हम इस पर 3 स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते हैं तो ये थंबों की हार हमें नजर आती है और बाकी कॉर्नर्स पूरा क्या लगा हुआ है, कठेड़ा, पूरी रेलिंग आई हुई है। सिर्फ जहां पे स्टेयर्स हैं वो वाला पोर्शन छोड़कर बाकी जगह पे रेलिंग आई हुई है, चारों साइड पे वो पोर्शन छोड़ा हुआ। अब ये थंब कितने आए हैं, इसमें पिलर्स कितने आए हैं, 64 पिलर्स आए हैं। टोटल पिलर्स जो पूरे चबूतरे की बाउंड्री पर आए हैं वो आए हैं 64। पर ये 4 स्टेयर्स आने की वजह से ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। 64 पिलर्स 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए क्योंकि चारों डायरेक्शंस में 3 स्टेयर्स आई हैं, तो इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर पार्ट में कितने रह गए, 16 एक पार्ट में, 16 नेक्स्ट पार्ट, 16 थर्ड पार्ट एंड 16 फोर्थ पार्ट, क्योंकि 4 16 बन जाता है 64। तो टोटल पिलर्स कितने आए हैं घूमकर, 64 पिलर्स। क्योंकि ये शोभा जब हम पढ़ते हैं वाणी में तो वहां लिखा हुआ आता है 64 थंब, 64 मीन्स 64, तो वो 64 थंब आते हैं ये मूल मिला। जैसे ही हम इस पे अंदर चबूतरे पर चढ़ते हैं तो इन पिलर्स के साथ ही पूरा घेर कर तकियों की शोभा आई हुई है, पिलोज लगे हुए हैं। ये राउंड वाले जो पिलोज होते हैं ये पूरे रेलिंग के साथ चारों तरफ घेर कर आए हैं। और चबूतरे के ऊपर कारपेट बिछी हुई है, गिलम, बहुत सॉफ्ट, कि जैसे ही हम इस पर पैर रखते हैं हमारे पैर ही इसमें धंस जाते हैं। बहुत सॉफ्ट है ये गिलम, इसको जिसको कारपेट बोलते हैं। और कलरफुल डिजाइन से, मतलब सब कुछ चित्रकारी सब कुछ इसमें ड्रॉ हुआ है। उसके बाद दार पंखड़ी वाला फूल। हाँ हाँ हाँ। जी, सेंटर में इसमें क्या आया हुआ है डिजाइन,
लोटस बना हुआ है, 1000 पंखुड़ी का कमल का फूल, मीन्स लोटस जिसकी थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स हैं, उसकी पेटल्स होती है ना, बहुत सारी पेटल्स और बहुत सुंदर कलरफुल वो लोटस फ्लावर बना हुआ है सेंटर में कारपेट पे, जिसके ऊपर सिंहासन की शोभा है जहाँ राज्य श्यामा जी विराजमान है। इसी लोटस के फूल के ऊपर ये जो डिजाइन बना हुआ है कारपेट पर, उन्हीं पर ही सिंहासन है जिस पर राज्य और श्यामा जी विराजमान है। तो आइए सुंदर साथ जी हम ये सिंहासन की शोभा को देखते हैं, सिंहासन कैसे आया है। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ एक सेकंड। हाँ जी, सिंहासन के सबसे पहले 6 डांडे और 6 पाए। पाए क्या होते हैं, जैसे किसी भी चीज के लिए हमें बेस चाहिए ना, ये स्टैंड नीचे चाहिए, तो जो नीचे हैं लगे हुए इनको बोलते हैं पाए, जो स्टैंड हमारे पूरे सिंहासन का एक तरह से। तो ये 6 आए हैं। 6 कैसे है, 4 कॉर्नर्स पे, बिल्कुल सिंहासन के कॉर्नर्स पे, और 2 बीच में आए हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। टोटल 6 पाए और 6 डांडे। इन पायों के ऊपर ये डांडे आए हुए हैं सिंहासन पे, ये भी ऐसे ही 4 कॉर्नर्स पे बिल्कुल, और 2 राज्य और श्यामा जी के बीच में, एक फ्रंट साइड एक बिल्कुल बैक साइड। तो 6 पाए 6 डांडे, इनके ऊपर ही 6 कलश आए हैं। इन डांडों के ऊपर हम जाते हैं तो ऊपर कलश बने हुए हैं शोभा के लिए, सुंदरता के लिए, कि बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा सिंहासन है ये, तो उसके लिए कलश ऊपर आए हुए हैं, 6 कलश। और 2 गुम्मट और कलश आए हैं राज्य श्यामा जी के स्वरूप के ऊपर, जहाँ राज्य श्यामा जी विराजमान है उनके बिल्कुल स्वरूप के ऊपर, जो सिंहासन की छत आई है पूरी, उनके ऊपर 2 कलश आए हुए हैं। और इन पर आए हैं एक गादी बिछी हुई है, जैसे गद्दी होती है ना पूरी सॉफ्ट, पूरी राज्य श्यामा जी के बैठने के लिए इस सिंहासन पर एक पूरी गादी इकट्ठी, पूरी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरी स्ट्रेट गादी, उस पर 2 चाकले किसे कहते हैं, जैसे आसन होता है ना, या हम मंदिर में एक छोटी स्क्वायर शेप कारपेट टाइप रखते हैं ना, जो मोटी शीट सी होती है, जैसे आसन या मंदिर में कारपेट हम रख लेते हैं, तो उस तरह से 2 आसन, एक राज्य के लिए और एक श्यामा जी के लिए, उनको बोलते हैं वाणी में चाकले। तो क्या कहा जाता है, एक गादी और 2 चाकले, दोए चाकले मतलब 2 चाकले, वो हो गए राज्य श्यामा जी के लिए। और राज्य श्यामा जी के आगे ही नीचे चौकी आई हुई है दोनों के लिए, दोनों के चरण कमल के लिए, उनके चरण कमल रखने के लिए ये 2 चौकी हम सब जानते हैं, जो चौकी हम रखते हैं छोटी सी, कभी भोग लगाने के लिए भी हम चौकी रखते हैं इस तरह से। तो ये राज्य श्यामा जी के लिए, उनके चरण कमल के लिए 2 चौकी उनके स्वरूप के, इन स्वरूपों के सामने आई। तो सिंहासन की शोभा कैसे आई, 6 पाए 6 डांडे 6 कलश, और 2 कलश आए हैं 2 स्वरूपों के ऊपर, मतलब राज्य और श्यामा जी के ऊपर, एक गादी, 2 चाकले और 2 चौकी, 5 तकिए रह गए बीच में, 5 तकियों की भी शोभा आई है। वो जो राउंड वाले पिल्लोज होते हैं ना जो हम रखते हैं घर, वैसे 5 तकिए आए हैं। अब जैसे राज्य और श्यामा जी विराजमान है, तो राज्य है राइट साइड, उनके लेफ्ट साइड बाएं हाथ पे है श्यामा जी विराजमान, राज्य के लेफ्ट साइड पे। तो एक पिल्लो तो आया है, एक तकिया आएगा राज्य के राइट साइड पे, एक आएगा श्यामा जी के लेफ्ट साइड पे, और एक पिल्लो आया दोनों राज्य और श्यामा जी दोनों स्वरूपों के बीच में। ये हो गए 3 पिल्लोस, और एक एक पिल्लो राज्य और श्यामा जी के पीछे। तो टोटल हो गए 5 पिल्लोस की शोभा। तो 5, एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए, ये शोभा इकट्ठी बोली जाती है। ये हो गई सिंहासन की शोभा। और सिंहासन में भी जैसे वुडन कार्विंग्स होती है ना, जैसे कट कर करके डिजाइन्स बने होते हैं बहुत प्यारे, स्टोन्स में हम कार्विंग्स देखते हैं, कहीं हम देखें मार्केट में, वो वुड में भी उसको कट करके डिजाइनिंग की हुई होती है, कार्विंग्स की हुई होती है। उसी तरह से यहाँ सिंहासन पे भी बहुत सुंदर कार्विंग्स है, डिजाइनिंग्स है, झालर लटकी हुई है, बहुत सुंदर शोभा हुई। आंटी जी सिंहासन की शोभा में और कुछ रहा? कंचन रंग,
हाँ, कंचन रंग। हाँ सिंहासन है, ये फर्स्ट ही लेना था बल्कि रह गया। हाँ, कोई बात नहीं, ये सब हाँ कुछ जी। नहीं। हाँ, जो सिंहासन है वो किस कलर का आया है? कंचन रंग का, गोल्डन कलर का, डार्क गोल्डन, रेडिश रेडिश टोन में हो जाता है, वो रेडिश गोल्डन टाइप हो जाता है, इस तरह का कलर आया हुआ। और ये छतरियां, श्यामा जी के और राजी के ऊपर ये 2 छतरियां यहाँ भी लटक रही हैं, ये वाली सिर के ऊपर 2 तो हाँ, ये हो गए हमारे गुम्मट, और ये छतरियां बिल्कुल सिर के ऊपर सुंदर एकदम इस छतरी के ऊपर। हाँ, आगे बोलो। अब वस्त्रों का श्रृंगार कर। हाँ जी। अब आइए सुंदर साथ जी, अब देखते हैं राजी और श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार। सबसे पहले राजी ने क्या पहना हुआ है? केसरिया रंग की इजार। केसरिया मतलब ऑरेंज, ऑरेंज शेड हो जाती है। इस रंग की इजार, इजार हम कह सकते हैं पजामी, जैसे पजामी होती है ना उस टाइप से, या लेगिंग्स जैसे समझते हैं हम, मतलब पजामी टाइप उस तरह की, उसको बोलते हैं इजार। केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा। श्वेत मीन्स वाइट, वाइट कलर का जामा। जामा कहते हैं कुर्ता, कह सकते हैं हम, लॉन्ग कुर्ता टाइप, और उसमें फ्रिल्स बनी हुई है, जैसे यहाँ नीचे से, कमर के नीचे से फिर फ्रिल्स बन जाती हैं, इस तरह का जामा पहना हुआ है राजी महाराज जी ने। आसमानी रंग की पिछौरी पहनी हुई है। आसमानी मीन्स ब्लू कलर, स्काई ब्लू टाइप कलर हो गया, आसमान का रंग, जैसे आसमानी रंग की पिछौरी। पिछौरी जैसे ये राजा महाराजा भी पहनते होते थे ना, ऐसे शॉल टाइप ऐसे गले में हैंग कर लेते हैं, दुपट्टा, बड़ा लंबा सा दुपट्टा पूरा गले में हैंग करने के लिए, इससे बोलते हैं पिछौरी। वाणी में बोला गया है पिछौरी। तो केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा, व्हाइट कलर का, और आसमानी रंग की पिछौरी। और शीश कमल पर क्या धारण किया हुआ है? उन्होंने सिंदूरिया रंग की पाग, रेड कलर की पाग, बहुत ही सुंदर, जो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ऐसे लपेट, ऐसे ऐसे पूरा उसको करके पेच उसमें दिखाए हुए, रवानी में वर्ड आता है पेच आए हैं अलग अलग उसमें, मीन्स जब उसको ऐसे पाग को ये पूरा अच्छे से बनाया जाता है तो उसमें अलग अलग पोर्शन सारा अच्छे से विजिबल होता है कि कहाँ से कैसे राउंड्स जा रहे हैं उसको बनाने के लिए। तो ये हो गया सिंदूरिया रंग की पाग। तो ये है राजी महाराज नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका। वाणी में आया है नीलो न पीलो, नीलो न पीलो मतलब ना ही ब्लू कलर एग्जैक्ट ना ही येलो कलर, उसका मिक्स, तो ग्रीनिश कलर का हो जाता है ये पटुका, जो ऐसे कमर पे यहाँ पे बांध लेते हैं, जैसे कमर पे भी वो पहले दुपट्टा नहीं ऐसे बांध लेते होते, तो इस तरह से पटुका आ जाता है कमर पर, नीलो न पीलो कलर का पटुका। तो ये श्रृंगार में क्या हो गया राज्य के? केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा, सिंदूरिया आसमानी रंग की पिछौरी, सेंदुरिया मतलब रेड रंग की पाग, और नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका। अब इसी के साथ साथ बहुत सारी ज्वेलरीज भी अगर हम देखें वो भी बहुत धारण की हुई है। ऐसा नहीं है कि खाली मतलब इनमें भी जो जामा और इजार भी हैं, इनमें भी बहुत सुंदर वर्क हुए हुए, जैसे यहाँ की एम्ब्रॉयडरीज हम देखते हैं, यहाँ की एम्ब्रॉयडरीज तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसी एम्ब्रॉयडरीज भी ऐसी हैं, अगर हम यहाँ अपने सूट्स वगैरह में एम्ब्रॉयडरीज देखते हैं तो वो हमें चुभती हैं। यहाँ की एम्ब्रॉयडरीज इतनी सुंदर, इतनी फाइन, ना ही वो हमें टच करने पर चुभेंगी ना कुछ, और बहुत सुंदर डिजाइनिंग हुई हुई होती है उनमें। अब हम देखते हैं उन्होंने और क्या धारण किया हुआ है इसमें। नासिका में बेसर की शोभा आती है वाणी में, बेसर, नोज के बिल्कुल सेंटर में आते हैं बेसर, इसको वाणी में कहा जाता है बेसर। राजी महाराज का श्रृंगार देख रहे हैं अभी हम। गले में आते हैं 5 हार, 5 हार धारण किए हैं उन्होंने। ईयर्स में अगर हम कहें, जैसे हम ईयर रिंग्स या हैंगिंग्स बोलते हैं, वाणी में बोला गया कर्णफूल। ये वर्ड्स हम सारे जो वाणी में यूज हुए हैं, ये हम सब नोट्स में एक बार आपको दे देंगे, उनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कर्णफूल बोला गया है इसको वाणी में, जो कानों में उन्होंने धारण किया हुआ है। बाजुओं में बाजू बंद,
जैसे आर्म्स में हम कहते हैं ना, आर्मलेट वर्ड यूज होता है, आर्मलेट, तो इनको बोलते हैं बाजूबंद। तो वो राजी महाराज ने दोनों बाजुओं में धारण किए हुए। हाथों में ब्रेसलेट की शोभा, इसको बोल दिया जाता है वाणी में पहुंची, पहुंची, ये होता है ब्रेसलेट, हाथों में ब्रेसलेट। फिंगर्स में भी जैसे रिंग्स पहनते हैं, तो ऐसे ही राजी ने भी रिंग्स पे अंगूठियां पहनी हुई हैं हाथों, उंगलियों में, तो ये रिंग्स की शोभा है। तो ये है राजी का श्रृंगार। अब आइए हम देखते हैं श्यामा जी ने क्या धारण किया हुआ है। अब उनकी शोभा को देखते हैं, उनके श्रृंगार को देखते हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी, मींस रेड कलर की उन्होंने पहनी हुई है साड़ी। श्याम रंग की कंचुकी, श्याम मीन्स ब्लैक, ब्लैक कलर की कंचुकी ब्लाउज, ब्लैक कलर का ब्लाउज। नीली लाही को चरणिया, नीली लाही को चरणिया मीन्स ऐसे ही नीले ब्लू से शेड में लहंगा, चरणिया कह सकते हैं हम, लहंगा टाइप, जैसे लहंगा, हाँ जी, हरे रंग का, हरे रंग का लहंगा पहना हुआ है। और उसके बाद उन्होंने गले में 7 हार की शोभाई है। श्यामा जी के गले में 7 हार की शोभाई है, जिसमें से एक हार बिल्कुल नेक के साथ, जैसे नेकलेस होता है बिल्कुल नेक के साथ, जिसको वाणी में बोला गया है कंठसरी, गले के साथ ये आया हुआ है। नोज में श्यामा जी ने क्या पहना हुआ है, नोज में मुरली, किसकी शोभा आई है, मुरली की शोभा आई है। ऐसे ही राजी की तरह आर्म्स में, बाजुओं में बाजूबंद की शोभा आई है, आर्मलेट। कानों में सुंदर पानड़ी की शोभा आई है, इनको बोला जाता है पानड़ी, जैसे हैंगिंग्स होते हैं हमारे, इयररिंग्स होते हैं, हैंगिंग्स होते हैं, उस तरह से ये पान की शेप में है, तो इनको बोला जाता है पानड़ी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही। ओके, मुझे लगता है आंटी का डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हाँ जी, उनका शायद इंटरनेट चला गया, मुझे लगता है। और ऐसे ही उन्होंने, चलो हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर एक बार फिर से कर देंगे। जैसे राजी महाराज ने हाथ में ब्रेसलेट डाला हुआ है, तो श्यामा जी ने उनके हाथ में चूड़ियों की शोभा आई है, बैंगल्स आई है बहुत सारी, फिंगर्स में अंगूठियों की शोभा आई है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ का श्रृंगार होता है, यहाँ का तो कुछ भी नहीं है, जो सारा श्रृंगार है वहां का तो बिल्कुल अलग ही श्रृंगार है। तो 1 मिनट, प्रियंका आपके पास है ये पिक श्रृंगार वाली? हाँ, कौन सी श्रुति? प्रियंका श्रृंगार वाली है? हाँ जी, सिंहासन की देखो। हाँ, अगर है तो प्लीज शेयर करना। जब तक प्रियंका ढूंढ रही है ना श्रुति, तब तक आप इनसे क्वेश्चंस पूछ लो, सिंहासन में कितने डांडे आए हैं, शायद याद हो बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी। प्रियंका आप ना राजी श्यामा जी वाली जो आंटी ने शेयर की हुई थी वो वाला सर्च करना। हाँ जी, चलो सुंदर साथ जी, तब तक हम थोड़ा सा सिंहासन का ही डिवाइस कर लेते हैं। पहले हम, उससे पहले मूल मिलावे के चबूतरे पर चलते हैं। कितने थंबों की शोभा आई है चबूतरे पर? अभी हमने समझा था कितने थंबों की शोभा आई है टोटल। हाँ जी, कल्प 64 में 64 64। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है।
अब सिंहासन पे चलते हैं। सिंहासन के नीचे जो कारपेट पे शोभा आई है वो कैसी शोभा आई है? सिंहासन जो आया है उस कारपेट पे क्या शोभा आई है जिसके ऊपर सिंहासन आया है? लोटस लोटस फ्लावर। और किस टाइप का वो लोटस फ्लावर है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। वो सॉफ्ट है और बहुत सारी पंखुड़ियां हैं उसकी, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पंखुड़ी, थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स हैं, ठीक है ना? हाँ जी। अब कितने डांडे आए हैं सिंहासन पर, कितने पाए और कितने डांडे? हाँ जी, हर्षा पटेल। खुशी, आप बताइए। सी यस, 6 पाए एंड 6 डांडे। हाँ जी। चलो बाकी देखते हैं शोभा को। वेरी गुड। अभी हमने ये श्यामा जी की शोभा को के श्रृंगार को हम देख रहे थे। उन्होंने क्या पहना हुआ है? सिंदूरिया रंग की साड़ी, मीन्स रेड कलर की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी, ब्लैक कलर का ब्लाउज एंड नीली लाही को चरणिया। ये ग्रीनिश टोन में लहंगा, लहंगे के ऊपर ऐसे साड़ी बांध के सिर पे से पल्लू आ जाता है, इस तरह से श्रृंगार है। और नोज में, नासिका में क्या शोभा आई है? उनके नासिका में मुरली की शोभा आई है। जैसे ये नथ, ये पूरी जाती है ना, नथ नहीं, जैसे हम ब्राइडल मेकअप में देखते हैं ना पूरा नथ, उस तरह की शोभा आई है, मुरली की शोभा। बाजुओं में बाजूबंद, आर्मलेट्स दोनों बाजुओं में। गले में 7 हार श्यामा जी के, राजी के 5 हार और श्यामा जी के 7 हार। हाथों में चूड़ियों की शोभा है, बैंगल्स बहुत सारे। और फिंगर्स में क्या पहना हुआ है? रिंग्स। और रिंग्स भी ऐसी है, ये पहुंची, पहुंची क्या होती है? जो हाथों में उन्होंने पहुंची पहनी हुई है, जैसे हम देखते हैं ना यहाँ पूरी चेन्स के साथ कनेक्टेड होती है बैंगल्स, है ना? हर फिंगर के रिंग्स के साथ चेन कनेक्ट होती है और वो पूरी बैंगल्स के साथ कनेक्टेड होती है, ब्रेसलेट के साथ। तो उस तरह की शोभा आई है पहुंची की शोभा। तो ये श्यामा जी की, राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार थोड़ा सा। आंटी जी इसमें कर दीजिए जो थोड़ा सा हाँ। कुछ रह गया। हाँ जी। हाँ, मैं 1 मिनट दिखा रही हूँ थोड़ा सा श्रृंगार और बच्चों को, जो पिक्चर्स हैं वो हाँ जी। दिखा रही हूँ। एक चीज और आंटी, वो कि भाई ये पिक्चर जो है ये सिर्फ समझने के लिए बनी हुई है। हाँ, ये सिर्फ समझाओ, जरूर समझाओ। ये हमने ये नहीं मान के चलना कि ये जो पिक्चर बनी हुई है यही राज्य है और ये श्यामा जी है। ये सिर्फ पिक्चर हमारे दिल में, हमें एक पिक्चर श्रृंगार को अपने दिल में धारण करने के लिए कि किस टाइप का श्रृंगार है। क्योंकि यहाँ की जो ये पिक्चर बनी हुई है ये तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, वो तो लेवल ही अलग है। वहां तक तो सिर्फ हम अपनी आंखें बंद करके राज्य ही हमें वहां लेकर जाएंगे। हम यहाँ इन पिक्चर्स को देखकर सिर्फ इतना समझेंगे कि श्रृंगार कैसा है। इन पिक्चर्स को हमने अपनी आंखों में ऐसे बसाना नहीं है। आप समझाइए आंटी जी, आप बोलिए। हाँ, ये जो अपने ये फिजिक नजर आ रहे हैं ना बच्चे, जैसे हमें लग रहा है कि यही राजी, यही श्यामा जी, ये राजी श्यामा जी हमें सिर्फ एक वस्त्र समझाने के लिए कि उन्होंने कैसे पहना है। लेकिन आपको ये नहीं समझना कि ऐसा ही चेहरा राजी का होगा, ऐसा ही चेहरा श्यामा जी का होगा। बहुत सुंदर है, आप आंख बंद करके देखो, आपका दिल तो इतना साफ है, बच्चों को तो राजी के दर्शन झट से होंगे। एक बारी आंख बंद तो करो, आपको इतने प्यारे दिखेंगे राजी श्यामा जी। आपके दिल में कोई माया नहीं है, कुछ नहीं, आपका दिल बहुत प्यारा सा है, सब बच्चों का। हमसे पहले आपको राजी दिखेंगे। बस हमें प्यार करना है राजी से। सबसे ज्यादा लव किससे करना है? राजी से, राजी और श्यामा जी से। तो बस जो लव करता है उसको तो सच में राजी श्यामा जी दिखते हैं। तो हमें, हमारे से भी ज्यादा तुम आगे देख सकते हो राजी को, इसलिए राजी तुम्हें समझा रहे हैं। ये चेहरा नहीं देखना, बस उनका पहना हुआ
खुशी क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? तो ये वस्त्र और आभूषण, आभूषण किसको कहते हैं? जो पहने हुए ऑर्नामेंट्स ये पहने हुए ना राज जी और श्यामा जी ने। और जैसे आप ये मत सोचो कि ये अलग से पहना हुआ, जैसे मैं ये कपड़े डालती हूँ तो ये पहनना पड़ता है ना, वहां पे कुछ पहनना नहीं पड़ता, वो बॉडी के ऊपर ही उन्हीं की शोभा। जैसे सोचोगे, जैसे आज मैंने सोचा राज जी ने ये पहना है, तो मैं कुछ और भी सोच सकती हूँ कि ऐसे में राज जी को देखूं, अलग कलर में देखूं, तो वहां झट से सब बदल जाएगा। तो उस वहाँ की शोभा ऐसी है, वहाँ कुछ पहनना उतारना नहीं पड़ता, बस आप सोचो, उसको आप यहाँ मैजिक कह सकते हो कि मैजिक होता है, बस सोचते ही सब वैसे ही सुंदर हो जाता है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। ठीक है, मूल मिलावे की शोभा इतनी, टाइम कितना हुआ? हाँ जी। और मूल मिलावा ये मूल मिलावा इसे कहा जाता है क्योंकि हम सब रूहें भी बच्चे यहीं पर ही राजी श्यामा जी के चरणों में ही गिर कर, यहीं पर हमने राजी श्यामा जी से माया का खेल मांगा था, जो हम यहाँ आज देख रहे हैं। जैसे हम सपना देखते हैं ना, जब हम सोते हैं हमें सपना आता है ना, ड्रीम्स में हम चले जाते हैं, है ना। और जैसे ही हम जागते हैं एकदम से वो सपना, जो ड्रीम आ रहा होता है हमें, वो टूट जाता है फौरन से। तो इसी तरह से हम मूल मिलावे में बैठकर ही हमने राजी से ये खेल मांगा था। राजी ने तो मना किया था, तुम जाओगी हमें भूल जाओगी, यहाँ से नहीं जाओ। तो हमने जिद करके राजी से कहा नहीं, हमने ये खेल को देखना है, हमने माया को देखना है। तो यही हम वहां से, अभी हम वही बैठे हुए हैं राजी के चरणों में, वही पल, वही घड़ी, वही टाइम चल रहा है, वहां एक सेकंड भी नहीं निकला, एक सेकंड भी नहीं बीता, वही पल चल रहा है, वही घड़ी चल रही है। हम बस ये सपना देख रहे हैं, ये माया का खेल देख रहे हैं। जैसे ही वहां जग जाएंगे, हम वही राज्य के चरणों में, मूल मिलावे में वही बैठे हुए हैं। हम लोग सब वहां पे कैसे गलबैया डाल के, गलबैया मतलब एक दूसरे के गले में, हम आपस में हमने एक दूसरे से ना प्रॉमिस किया है कि अगर मैं भूलूंगी तो आप मुझे जगा देना, अगर आप भूलोगे तो मैं जगा दूंगी। तो हम वो प्रॉमिस करके वहां आपस में एक दूसरे को ऐसे गले से गले में हाथ डाल के बैठ गए कि हम एक दूसरे को भूलेंगे ही नहीं। और वो हम मूल मिलावे में ही बैठे हैं, इसीलिए यहाँ की शोभा बिल्कुल अलग है मूल मिलावे की शोभा। क्योंकि जब हम उठेंगे परम धाम में वापस जाएंगे, हम यही मूल मिलावे में ही राज्य के चरणों में उठेंगे। हाँ जी, वीडियो लगा दीजिए आप। हाँ, एक सेकंड में वो सेट कर देती हूँ। हाँ, हाँ बोलो तब तक कुछ। हाँ हाँ जी, बस, हाँ बस हो गया, हो गया। हाँ आगे। ठीक है। सोनू जरा एक मिनट स्टॉप कर दो वीडियो। के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला नूर ही नूर से चमक रही है। शिवराज जी महाराज का बाया चरण कमल नूर की चौकी पर, व दाया चरण कमल बाई जांघ पर है। हाथों की 10 अंगुलियों में 10 अंगूठियां शोभायमान है। कलाई में कड़ा पहुंची अत्यंत मनमोहक है। बाजू में बाजूबंद चेतनता से भरपूर है। गले में 6 हार, माणिक, हीरा, बाज, मोती, नीलवी, लसनिया के जगमगा रहे हैं। नाक में बेसन, कानों में कर्णफूल झिलमिला रही है। प्राण प्रियतम के नैनों से
इश्क के सागर उमड़ उमड़ रहे हैं, जिन्हें देख वही अटक अटक जाती है। राजी के ऊपर कलर की और दुगदुगी की आभा आकाश को छूती हुई सी प्रतीत होती है। श्री राजी महाराज के उज्जवल मस्तक पर अत्यंत सुहावना तिलक शोभा में 4 चांद लगा रहा है। पिया जी के मुखड़े के नूर से पूरा परम धाम चमक रहा है। उनके अधरों की मुस्कान देखकर रूहें उसमें उलझ कर रह जाती है। श्री श्यामा जी हरे रंग की चरनिया, श्याम रंग जड़ाओं की कचुकी, वह सिंदूरिया रंग की साड़ी पहने हुए एक महारानी की भांति प्रतीत होती है। मानो वस्त्रों में अनेक सितारे लपेटे हुए सुंदरता के स्वरूप हो। श्री श्यामा महारानी का सौंदर्य इतना उज्जवल है कि शब्दों में उसका बयान करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। चरण कमल की अंगुरियों में बिछुआ और अंगूठे में अनवट अपार शोभा ले रहा है। अनवट में आरसी की शोभा बेमिसाल है। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला की झनकार से पूरा परम धाम गुंजायमान उठता है। कमर में कमरबंद के नगों की झलकार अर्श अजीम को रोशन कर रही है। हस्त कमल की 8 अंगुलियों में 8 अंगूठियां, एक अंगूठे में आरसी और दूसरे में कंचन की अंगूठी चमचमा रही है। कलाई में पहुंची नवघरी, नवचूड़ कंकनी की झनकार से निज धाम गूंज रहा है। नवचूड़ में 9 रंगों के रत्नों की किरणें आपस में टकराती है। बाजू में बाजूबंद अनुपम आभा बिखेर रहा है, जिसमें लटकते भुम्मक देखकर नजर वही बंध जाती है। सुंदर गले में 7 हार, पहले कंठसरी में 5 सरे, चीड़ की दूसरा चंपकली का हार, फिर 5 हार, हीरा, माणिक, मोती, लसनिया, नीलवे की शोभा तो देखते ही बनती है। नाक में बेसन, कानों में पानड़ी शोभायमान है। माथे पर बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी, दाएं बाएं मोतियों की लरें और स्वर्ण पट्टिका श्री श्यामा महारानी के उज्जवल सौंदर्य में स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। सिर पर राखड़ी तथा मांग के सिंदूर की लालिमा में खो जाने को जी चाहता है। श्री श्यामा जी के मुखार बिंद के नूर की तरंगे आसमान को छू रही है। इस नूरी छवि को देखकर मन बेहाल हुआ जा रहा है। सब अंग देखो फेर के और देखो सब सिंगार, सब अंग देखो फेर के और देखो सब सिंगार। अपनी रूह का
अपनी रूह का देख देख जाओ बलिहार। हाँ जी प्रियंका। आगे अब इनकी क्विज का होगा टाइम, वो करो आप हाँ। स्टार्ट। ये आंटी एक बार थंब के कलर्स, जो पिलर के कलर्स हैं, ये नोट्स में भेजते फिर, है ना, बता देते हैं हाँ सुंदर हाँ, साथ। वो नेट्स में, हाँ ये बता ये दो। 64 पिलर्स आए हैं मूल मिलावे में, ये डिफरेंट कलर्स के आए हैं, कलरफुल आए हुए हैं। तो ये नोट्स हीरा लसनिया वो अलग नेम्स हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, हम नोट्स में सेंड कर लेंगे। जिनसे लर्न हो गए आप लर्न कर लेना, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बस कलरफुल है आप ये माइंड में रखना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब भी नेक्स्ट जो गोष्ठी होगी उसमें ये सुनेंगे, इसमें कलर्स आप याद करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आप सब एक बार याद करिएगा। आंटी क्विज स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी जो डबल डिवाइस से खेल रहे हैं वो पिन डालिए 4270733 4270733। प्रियंका जब स्टार्ट होगा तो आप उधर भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके जी। एक क्वेश्चन की वजह से बैक चल रही। Fifteen participants, 16. इसमें कुछ कह रहे हैं सेंड लिंक। हाँ जी, वो सिंगल डिवाइस वाले होंगे आंटी जी, इधर स्टार्ट हाँ, करेंगे तो फिर वहां पे भी सेंड कर देंगे साथ। ठीक। हाँ, अगर और कुछ कर रहे हैं तो रेज हैंड कर दे, या तो हम वेट करें, अगर कोई कोशिश कर रहा है और एंटर करने की। हाँ, बस वो सिंगल डिवाइस वाले लिंक उनको भेज दो। चलो कर देते हैं आंटी स्टार्ट। प्रियंका वो लिंक भी सेंड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, रंग महल की हर भूमि में कितने फिरावे आए हैं? 8, 9, 5 या 4? ऊपर कर लो।
अच्छा जी, नाइन फिरावे। क्वेश्चन नंबर 2, रंग महल की हर भूम की सेंटर में क्या शोभा आई है? सेंटर में 9 चौक फिरावे, 28 थंब का चौक हवेलियां। नाइन चौक। फोर्थ फिरावे में कैसी हवेलियां आई हैं? पंचमहल, चौरस, स्क्वायर, गोल या नन ऑफ दीज? फोर्थ फिरावे में गोल। ट्रू फॉल्स? हवेलियों के अंदर एक पिलर्स की हार और 2 लेन्स आई हैं। हवेलियों के अंदर 1 पिलर्स की हार और 2 लेन्स आई हैं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, रसोई की हवेली में कितनी दहलानों की शोभा आई है? 1, 2, 3 या 4? रसोई की हवेली में टोटल कितनी दहलानों की शोभा आई है? थ्री दहलान आई है टोटल। क्वेश्चन नंबर 6, 9 चौक को घेर कर कितने वाटर पाइप्स आए हैं? कितने पानी के जो पाइप्स हैं वो कितने आए हैं? 3, 5, 2 या 4? फोर पाइप्स। ट्रू फॉल्स? रसोई की हवेली फर्स्ट फिरावे की सेकंड हवेली है। फर्स्ट फिरावे की सेकंड हवेली है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, 2 हवेलियों के बीच में कितने पिलर्स की हार और लेन्स आई हैं? 2 हवेलियों के बीच 1 पिलर्स की हार 2 लेन्स, 2 पिलर्स की हार 3 लेन्स, 3 पिलर्स की हार 4 लेन्स या पिलर्स आए नहीं? टू पिलर्स की हार 3 लेन्स। ट्रू फॉल्स? रसोई की हवेली में ईस्ट डायरेक्शन में दरवाजे की जगह दहलान आई है। पूर्व डायरेक्शन में ईस्ट रसोई की हवेली में। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, इस पिक्चर में कौन से पक्ष की शोभा है? मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, जमुना जी या कुंजवन? कौन से पक्ष की शोभा है? मानिक पहाड़। रिजल्ट्स, थर्ड सलोनी, सेकंड ट्यूलिप, एंड फर्स्ट दिव्यांगी। रनर्स अप अच्छा नीचे आए।
ओ सॉरी, रेज हैंड किसने किया है टू पार्टिसिपेट? हाँ जी। फर्स्ट देवयानी, सेकंड ट्यूलिप एंड थर्ड सलोनी। वो कुछ रेज हैंड कर रहे हैं बच्चे, उनकी भी बात सुन लो। हृदय, हाँ जी। हृदय आंटी मेरा वो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ सिंगल डिवाइस से। ओके, आपका स्टार्ट नहीं हुआ बच्चे? एक बार और नहीं। शेयर, एक बार और आंटी ये शेयर। मेरा सेकंड टाइम नहीं हुआ है लैपटॉप पे। अच्छा, सिंगल डिवाइस पे कर रहे हो आप? बताओ छोटे। हाँ जी, एक बार और। लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था। सिंगल डिवाइस से आप लैपटॉप पे हो? यस, आप लिंक को क्लिक कर रहे हो जो मैसेज में आया है? मैंने किया। फिर क्या आता है आपके, स्क्रीन क्या आती है आपकी? वो मतलब कि ना वो ऑन होने में टाइम बहुत ज्यादा लेता है। वो नेट की प्रॉब्लम ना हो बेटे। आपकी नेट स्लो होएगा बच्चे। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं कॉल, आप सेंड कर दीजिए चैट बॉक्स में नंबर, मैं आपको कॉल करके एक बार बात कर लूँ। ओके। हाँ, नंबर ठीक दे है? दो अपना। क्लियर कर लूंगी क्या प्रॉब्लम। हाँ, जो दूसरे थे सिंगल डिवाइस वाले उनका भी देख लो। फर्स्ट है ध्रुवी, फर्स्ट है ध्रुवी, सेकंड कृष्णा एंड थर्ड नेहल। फर्स्ट ध्रुवी, सेकंड कृष्णा एंड थर्ड नेहल। हाँ, सब आ जाएंगे ना, कैमरा खोलिए उनके। दीदी ध्रुवी, कृष्णा और नेहल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मेहर के नाम से नहीं है यहाँ पे शायद। नेहल, 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 ओके, नेहल। हाँ जी। हेलो प्रणाम जी। नेहल कैमरा ऑन करो बच्चे। प्रणाम दीदी। वो नेट स्लो है, कोई बात नहीं। श्रुति, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है बच्चों की तरफ से। बहुत प्यार से बोलते हो। आज अम्ना मुझे बैठ के बोल रही थी कितने प्यार से समझाती हैं श्रुति आंटी, बहुत। जैसे उसकी मम्मी समझाती है वैसे ही। बिल्कुल वही बुलवाते हैं, जो वही करवाते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हो ना, तो बच्चों को प्रेम चाहिए होता है वो, और बहुत अच्छे बिल्कुल। से सुनते हैं आपको। बिल्कुल, वेरी गुड। जो आज वाले इसके से 2 डिवाइस के भी हैं, उनको भी दीदी बुला लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। देवयानी, देवयानी। ट्यूलिप एंड सलोनी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी देवयानी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी ट्यूलिप। और हम सबको बता दें कि ट्यूलिप प्रियंका जी की बेटी हैं, जो प्रियंका सब सेवा में नक्शे बनाने के उसमें बहुत योगदान है उनका। ट्यूलिप उनकी बिटिया है। वेरी गुड ट्यूलिप, देवयानी, सब बच्चों को बहुत बहुत सब बच्चे कंग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सबको। वेरी गुड। सलोनी बोलो श्री। हाँ हाँ, सलोनी भी नहीं दिखे ना। हाँ, सलोनी दिखे नहीं। प्रणाम जी। सलोनी। हाँ, प्रणाम जी बच्चे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलो चलो श्रुति, दीदी जयकारा लगाओ। हाँ हाँ जी, आप पहले जयकारा लगा लीजिए। हाँ, जयकारा लगा दो। नाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु